स्वागत है आपका मेरे चैनल कोई तो है में। यहाँ हर कहानी एक राज है और हर सन्नाटा किसी की आहट छुपाए बैठा है। रोशनी बंद कर लीजिए क्योंकि अब जो सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं, आपके साथ कुछ होगा भी। हर हफ्ते एक नई दहशत। सब्सक्राइब करिए अगर अब भी लग रहा है कि आप अकेले हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धरकोट में सदियों से एक किंवदंती सुनी जाती थी। काली पहाड़ी पर मत जाना, वहां मौत नहीं पर मौत से भी भयानक कुछ है। ये पहाड़ी गांव से कुछ मील ऊपर एक काले और घने जंगल के बीच स्थित थी, जिसे लोग काली पहाड़ी कहते थे। वहां हमेशा धुंध छाई रहती थी। दिन में भी सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 200 साल पहले एक औरत भैरवी को गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उस दिन के बाद से उस पहाड़ी से अजीब चीखें सुनाई देती थीं। कहा जाता है कि भैरवी की आत्मा आज भी उस पहाड़ी पर भटकती है और जो कोई वहां जाता है वापस नहीं आता। नई दिल्ली से आया पत्रकार राघव माथुर, एक युवा पत्रकार जो दिल्ली में सच एक्सप्रेस नामक न्यूज चैनल के लिए काम करता था, इस कहानी को सुनकर आकर्षित हो गया। वह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था और उसे ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों की तह तक जाने का जुनून था। उसने तय किया कि वो काली पहाड़ी पर जाकर खुद पता लगाएगा कि वहां क्या सच है। अपने कैमरे, ड्रोन और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ वो धरकोट पहुंचा। गांव में पहुंचते ही उसे वहां की खामोशी, लोगों की डरी हुई आंखें और हर कोने में छिपा भय महसूस हुआ। गांव के सरपंच ने राघव को साफ चेतावनी दी। बेटा, तुमने सुना होगा वो कहावत, जिसे दावत दे चुड़ैल उसे बचा नहीं सकता कोई। मत जाओ उस पहाड़ी पर। लेकिन राघव मानने वालों में से नहीं था। पहली रात जंगल का खौफ राघव ने अपनी कैंपिंग साइट पहाड़ी के नीचे ही एक साफ जगह पर लगाई। रात के 11 बजे अचानक उसके कैमरे ने एक हलचल रिकॉर्ड की। एक परछाई जो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। राघव ने जब कैमरा रिवाइंड कर देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। परछाई की आंखें सीधे कैमरे में झांक रही थीं, जैसे वो जानती हों कि कोई देख रहा है। तभी झाड़ियों में कुछ हिला। राघव ने टॉर्च लेकर जैसे ही रोशनी डाली, वहां कुछ नहीं था, लेकिन मिट्टी पर गहरे पंजों के निशान बने थे। इंसानी नहीं थे और जानवरों जैसे भी नहीं। उस रात वो मुश्किल से सो सका। अगली सुबह राघव गांव के एक बुजुर्ग गजोधर बाबा से मिला। बाबा ने राघव को एक पुराना मंदिर दिखाया जो अब खंडहर बन चुका था। कहा जाता था कि यही मंदिर कभी भैरवी तांत्रिकों की साधना का केंद्र था। वहां एक दीवार पर लिखी एक पंक्ति ने राघव को चौंका दिया, मृत्यु से बड़ी प्यास है उसकी, वो आत्मा नहीं, शाप है। गजोधर बाबा ने बताया कि भैरवी की मौत के बाद उस इलाके की जमीन अभिशप्त हो गई थी। लोग जो वहां गए उनका सिर्फ एक हिस्सा लौटा, उनकी चीखें। राघव ने मंदिर की दीवारें कैमरे में रिकॉर्ड की और तय किया कि अब वो पहाड़ी की चोटी तक जाएगा। राघव अगले दिन सुबह 6 बजे ही पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। चारों ओर कुहासा फैला हुआ था और सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसें भी तेज सुनाई देती। उसने अपने कैमरे ऑन कर दिए और एक लाइव रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। शायद यही रिपोर्ट उसे देश भर में मशहूर बना देती। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता गया, पेड़ों के आकार बदलने लगे। कुछ झुके हुए थे, कुछ तो पूरी तरह मुड़े हुए, जैसे किसी ताकत ने उन्हें मोड़ दिया हो। एक जगह उसे एक पेड़ की डाल पर टंगा पुराना झूला दिखा जो अपने आप हिल रहा था। तभी उसने एक औरत की हंसी सुनी, धीमी लेकिन रगों में बर्फ घोल देने वाली। वो रुक गया। राघव, किसी ने उसका नाम पुकारा। ठीक उसके कान के पास। वो पलटा, कोई नहीं था। लेकिन अब हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी मांस की। चोटी के पास एक टूटा फूटा कुटीर मिला। अंदर जाते ही उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली जिसमें एक फटी पुरानी डायरी रखी थी। पहली पन्ने पर लिखा था, भैरवी की कहानी मेरी कलम से, पंडित श्यामदास। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने पढ़ना शुरू किया। भैरवी साधारण नहीं थी, वो देवियों की उपासना करती थी।
पर गांव वालों ने उसे तांत्रिका समझ लिया। जब गांव की 4 लड़कियां बीमार हुईं और एक की मौत हुई, तो सबने भैरवी को दोषी ठहराया। उसे पीटते हुए जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें पहाड़ी पर गूंजती रहीं, लेकिन मौत ने उसे शांति नहीं दी। डायरी में आखिरी पंक्ति पढ़कर राघव की आंखें फटी रह गईं। उसकी आत्मा को जागृत रखने के लिए हर तीसरे साल एक इंसान चाहिए। इस बार वो मैं हूं, और अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो अगला तुम हो। उस शाम जब सूरज डूबा तो पूरा आसमान काले धुएं में बदल गया। राघव ने पहाड़ी के शीर्ष पर एक विशाल टूटा हुआ दरवाजा देखा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों ओर से हवा गरजने लगी, सब कुछ काला। और फिर वो आई, भैरवी। लंबे बिखरे बाल, आंखें गहरी सुर्ख, चेहरा जलने के निशानों से भरा, और हवा में तैरता शरीर। वो कोई आत्मा नहीं, वो अधूरी आग थी, वो शाप का जीवित रूप थी। तू आया है मुझे देखने, अब देख। उसकी आवाज मानो हजारों औरतों के विलापों से बनी हो। राघव ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन काली हो गई। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। जलती हुई भैरवी, गांव वालों की भीड़, चीखें, और हर उस आत्मा की परछाई जो भैरवी के कारण मारी गई थी। फिर अंधेरा। 3 दिन बाद गांव वालों को राघव पहाड़ी से उतरता दिखा। उसका चेहरा शांत था, आंखें सूनी, वो कुछ बोल नहीं रहा था। सरपंच ने पूछा, क्या हुआ वहां? राघव ने धीरे से सिर उठाया और कहा, अब वहां कोई भूत नहीं, मैं हूं। लोग हक्के बक्के रह गए। उसी रात गांव की एक बच्ची गायब हो गई, और अगले दिन राघव भी। पर उसके कमरे में कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। भैरवी मुस्कुराती हुई और कहती हुई, मैं अब अकेली नहीं हूं। गांव में खौफ फैल चुका था। राघव के लौटने के बाद गांव की बच्ची गायब हो गई, और राघव भी। लेकिन अब उसकी डिवाइस मिली थी, जिसमें मौजूद थी एक गुप्त रिकॉर्डिंग। उसके दिल्ली ऑफिस में काम करने वाली पत्रकार मायरा को जब ये रिकॉर्डिंग हाथ लगी, तो उसने तुरंत उसे प्ले किया। कैमरे में एक दृश्य था, राघव हाथ में कैमरा पकड़े पहाड़ी की गुफा में घुसता है। वहां चट्टानों पर खून से बनी आकृतियां हैं, और एक अजीब भाषा में कुछ लिखा है, सतयुग की देवी को त्रेता में जलाया गया, अब कलयुग में वो जन्म लेगी इंसान बनकर। तभी कैमरे की लाइट बंद होती है। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ राघव की सांसें सुनाई देती हैं, और फिर राघव की आवाज, अगर कोई ये देख रहा है तो ध्यान से सुनो, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये एक अनुष्ठान है। मुझे चुना गया है क्योंकि मैंने इसकी सच्चाई को छू लिया है। भैरवी अब इंसानी शरीर खोज रही है ताकि वो फिर से जन्म ले सके। वो मुझे नहीं मारेगी, वो मुझ में समा चुकी है। 6 महीने बाद दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी हो रही है। डॉक्टर्स परेशान हैं, अल्ट्रासाउंड में बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महिला को सब दर्द हो रहा है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अस्पताल की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, और बच्चे के रोने की जगह एक औरत की हंसी गूंजती है, वही जो पहाड़ी पर सुनाई दी थी। कट्टू, मायरा, जो इस रहस्य की तह में जाने की कोशिश कर रही थी, अब उसी अस्पताल में है, उसी महिला के कमरे में जिसे वो नहीं जानती थी। बच्चे के पास जाते ही उसे एहसास होता है, उस बच्चे की आंखें कुछ कह रही हैं, लेकिन मैं लौट आई हूं, और अब मैं कभी नहीं जलूंगी, मैं हर जन्म में लौटूंगी। राघव के शब्द याद आते हैं, भैरवी अब जन्म लेगी इंसान बनकर। अंतिम पंक्तियां, काली पहाड़ी अब शांत है, वहां कोई चीख नहीं आती, क्योंकि चुड़ैल अब पहाड़ी पर नहीं, हमारे बीच है। मदरूम की नीली रोशनी में अस्पताल का माहौल सन्न और अस्पष्ट था। बेबी रूम के बाहर खड़ी मायरा की सांसें तेज थीं। उसकी आंखों में दोहरी आशंका जग रही थी। एक तरफ तो उसका पत्रकार होने का सरोकार था, सच्चाई पता लगाना। दूसरी तरफ भीतर से धड़कता डर कि वह क्या जानने ही वाली है। धड़कता दिल थम सा गया। बेड के पार शिशु रेंग रहा था, लेकिन उसके आंचल से निकल रही आवाज में हल्की पर डरावनी हंसी थी। मायरा को जैसे उसके कानों में कोई पुरानी आवाज फुसफुसा रही हो। मैं वापस आ गई हूं। मायरा ने अपने कैमरा ट्रांसमीटर को चालू किया। उस दर्दनाक पेशेंट के कमरे में
उसका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे उसे लगता था कि पूरा सच दुनिया के सामने उजागर हो सकता है। वो धीरे धीरे कमरे में घुसी, बच्चे पर ध्यान देने लगी। उसने देखा, बच्चा बिल्कुल सामान्य सी नीली आंखों और काले बालों वाला था, पर जब उसके होंठ थोड़े खुले तो वहां से वही पुरानी हंसी आने लगी। बच्ची की आंखें उस कमरे में मौजूद हर किसी को अपनी ओर खींच रही थीं, पर मायरा उनके अंदर केवल एक ही बात देख पा रही थी, मैं रहती हूं। दरवाजा पीछे से बंद हो गया, बिजली बंद, शोर मचा, डॉक्टर दौड़े। मां दर्द में इधर उधर बेसुध हो गई। मायरा बेचैन, उसने मां को पूछना चाहा, क्या कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन मां घबरा गई। बीमारियां, समझाते डॉक्टर, कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं बता पा रही। मायरा बाहर चली आई, डॉक्टर और नर्सों के बीच खड़ी होकर आत्मा में ठान लिया कि वह इस बच्चे की पहचान ढूंढेगी। ये किसकी बेटी है, क्या इससे बचा है या कुछ इससे जुड़ा है। मायरा ने वही रात दिल्ली के समाचार चैनल के रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचकर वो सब देखा, रिकॉर्ड किया। कैसे भैरवी ने मान ली कि उसने राघव को छू लिया, अब वह इंसानी शरीर में जन्म ले चुकी है। चैनल का टेक्नीशियन भी हैरान था, लेकिन अगड़ाई भरते हुए बोला, मेरी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। ये मामला सरकारी अपराध या कोई तालिबानी समूह नहीं, ये कुछ आत्मिक है। मायरा ठहरी, लेकिन उसके खून में पत्रकार बनने की चाह थी। उसे पता था कि सच सामने लाना जीवन मरण का सवाल हो सकता है। वह तीसरा प्रकरण लिखना चाहती थी, लेकिन उसे अंदेशा था कि उसे भी कोई छीन सकता है। वह क्या सच मुंह दिखा पाएगी। दिल्ली से वापसी पर उसने बड़े रूप में पंडित श्यामदास की डायरी की रिकॉर्डिंग दस्तावेजी बनाने का निर्णय लिया। उसने गांव में गजोधर बाबा से बात की। बाबा की यादें अभी भी भैरवी की आग की झलक दिखा रही थी। उसने बताया, पंडित श्यामदास ने इस डायरी में लिखा कि अगर तीसरे साल 4 भीतरी मानते हैं तो भैरवी शाप प्रेतात्मा मानव बनकर लौट आएगी। ये लाइन मायरा के ब्लैक नोटबुक में दर्ज हुई और बीच में एक पत्र भी मिला जिसमें लिखा था, यदि आप मुझे ढूंढ रही हैं, पहाड़ी के पास मंदिर ठीक उसी दीवारों पर एक और संकेत छुपा है। मायरा को अंदेशा हुआ कि और भी पासा खुला है। वो कलाकार शिल्पी जिसका नाम डायरी में था, वो शायद अगले पिंड में भैरवी को पहचान सकता था या उसकी आत्मा का बंधन तोड़ सकता था। मायरा पहाड़ी की ओर पुनः रवाना होती है, इस बार साथ में नजर रखने वाला एक युवक, शायद गजोधर बाबा का पोता। नाम था अरुण। अरुण पेशे से एक पत्रकार था। दिल में मोहब्बत थी धरकोट से और पैरों तले जड़ों की जकड़न थी अपनी पहचान की तलाश की, जिसे वह अतीत की स्याही में ढूंढ पा सके। कारी दोनों फोटोग्राफर, कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस, नाइट विजन और कैमरा से लैस पहाड़ी की ओर निकलते हैं। पहाड़ का रास्ता वैसा ही काला, घना और जंजालों से भरा है जैसे भय की माया हवा में गूंथी हो, लेकिन अरुण की आवाज में दृढ़ता थी, जैसे उसकी छाया भी उसका साथ दे रही हो। पहली बार बाहर का मंदिर इतना पास लग रहा है कि उसकी टपकती मिट्टी और खंडहर की दीवारों से गिरती स्याही अब करीब थी। वे दीवार जिन पर लिखा था, मृत्यु से बड़ी प्यास है उसकी वो आत्मा नहीं, शाप है। मायरा ने दीवार से स्याही की बूंदों को कागज पर स्क्रैप किया। इन्हें लैब में भेजकर पता लगे, क्या ये रक्त है, क्या ये राख की कोई निशानी है। इसी बीच अरुण ने फोकस किया एक गुफा पर, जिसमें अधेरी लकीरों के पीछे कुछ धधक रहा था। चारों ओर बिखरी हड्डियां, खून के निशान और चट्टानों पर वही अजीब भाषा, सतयुग की लाइन जिसे रगब ने रिकॉर्ड किया था। मायरा ने बड़ी सावधानी से अपना कैमरा अंदर घुमाया। जैसे ही लाइट टिमटिमाई, चारों दीवारों पर आकृतियां, अजीब प्रतीकों में, लेकिन बीच में मुकुट की तरह कुछ बना था, अक्षरों से जड़ा हुआ। SATYAYUG चट्टान की कुछ परतों में लिखा हुआ था। उसी समय एक धीमी हंसी गूंजी और अचानक एक ठंडी हवा चली। दोनों के दिलों ने रफ्तार पकड़ ली। मायरा ने महसूस किया, भैरवी का शाप एक अनुष्ठान था, कानून नहीं, आत्मा का बोझ नहीं, पर किसी तरह इस बोझ को दोबारा मानव से जोड़ा जा सकता था। लेकिन राघव की डायरी ने इशारा किया था, सतयुग में देवी की रक्षा, त्रेता में जलाया, अब कभी जल नहीं पाएगी। क्या वो इसका अर्थ समझ पाएगी? वह 2 दिन पहाड़ी के भीतर गुजारती है,
चट्टानों पर लिखे अक्षरों का ट्रांसलेशन, लैब से रिपोर्ट, गजोधर बाबा और ढेरों मंदिर की परतें और कंकाल के बीच वो एक ठहराव लेकर आती है। यह एक समय का युद्ध है। इसमें हर बार इंसानी तन को बंधन में खींचकर देवी भैरवी को जन्म देना होता है ताकि अगली त्रेता में उसका आवागमन न हो, पर काली पहाड़ी का शाप जमीन से विदा न हो पाए। मायरा का इरादा था चीजों को तोड़ना, लेकिन साक्ष्यों ने दिखाया कि अगर चट्टानों पर लिपटा आदिम ज्ञान था तो उसे मिटाना आसान नहीं था। अंततः इसे तोड़ने का एक तरीका था अनुष्ठान को पुनः वही जगह पर कर देना जहां देवी बंधी थी, लेकिन इस बार किसी की व्यक्तिगत आत्मा को बलिदान नहीं दिया जाना था। दोनों मौन में विचरण करते रहे और पुरानी भाषा के अक्षरों ने आवाज दी, एक पुकार की तरह। ठीक उस समय जब अचानक गुफा की बंसी से बाहर की नमी बढ़ने लगी और जिसमें तरह तरह की परछाई उभरने लगी। बट इस बार भैरवी नहीं थी, बल्कि उन 4 लड़कियों की आत्माएं थीं जिनकी मृत्यु की शर्त से गांव के लोगों ने अभियान किया था और शाप जिया था। वे एक पल के लिए झिलमिला के गायब हो गई थीं, लेकिन मायरा ने महसूस किया कि अगर ये आत्माएं मिली तो भैरवी की इच्छा में कमी आएगी, शाप टूटेगा, वो आत्माओं की कड़ी होगी और काली पहाड़ी की जमीन फिर से एक पवित्र दीवार की तरह स्थापित होगी। मायरा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। अरुण ने लाल माला को उन अक्षरों तक पहुंचाया जिनसे कोई समय पहले बाइंडिंग हुआ था। पहाड़ी के गड्ढे कंपाने लगे, हवा की आवाज बंसी जैसी हो गई और फिर एक विस्फोट जैसी खामोशी जिसमें बीच में एक धड़कन थी, धरती की। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो रहस्य था कि वो पूर्ण टूट चुका था। भैरवी की आग, उसका अनुपस्थित शाप, सब मिट गया था। काली पहाड़ी की मिट्टी अब काली क्यों नहीं, उसमें फूली सरसों के पौधे लग रहे थे। मायरा और अरुण दिल्ली लौटे, लेकिन इसके साथ उन्हें एक अनकहा श्रद्धा। हर कहानी के पीछे उसका रिश्ता जरूरी होता है। सच का बोझ क्या होता है ये समझ आने लगता है। रिपोर्ट रिलीज हुई, पूरे देश ने उसे सराहा, लेकिन उसकी आंखों में वो मां का चेहरा था। उस मां का जिसने एक दर्दनाक विदेश से आई बच्ची को अपने भीतर महसूस किया था। काली पहाड़ी अब शांत है, कोई चीख नहीं आती, लेकिन जो वहां गया उसने देखा कि शक्ति कभी खत्म नहीं होती, बल्कि समय समय पर व्यक्ति का शरीर बनाकर लौटती है। मायरा और अरुण ने पहाड़ी को छोड़ दिया था, लेकिन उनकी आत्मा से जुड़ी कहानी हर नए जमाने में दस्तक देती रहेगी। दोस्तों, मैंने नोटिस किया है कि आप लोग वीडियो तो सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, यही हमारा मोटिवेशन।